true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. Thanks. कांग्रेस के हाथ के बटन को दबाकर आप अपना सहयोग, अपना सपोर्ट आप हमें देंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर आगे चलेंगे। ले करगिल खित्ते दोनों लोगों के लिए मैं वचनबद्ध हूं कि मैं काम करने जाऊंगा। अगर ऊपर वाले की दुआ हो, आप लोगों की दुआ, अगर मैं दिल्ली जाने की अगर कोई नौबत आती है तो मैं भगवान को सर पे लेकर और एक इंसानियत के तौर पर पूरे लद्दाख की पूरी तंजीम को में काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी हमारे एजेंडा हैं, जो एपेक्स कमेटी और केडीए की तरफ से जो एक बहुत बड़ा एक 4 पॉइंट का जो एजेंडा हमने सरकार के सामने हमने रखा है, माननीय होम मिनिस्टर के सामने रखा है, लद्दाख को एक राज्य देने की बात हो, छठे शेड्यूल की बात हो, नौजवानों के लिए रोजगार की बात हो, और ले और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट दिलाने की बात हो। ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं और उसको हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जोरदार तरीके से, अगर चाहा ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से, हम उसको हर लिहाज पर, हर पटल पर, हर लेवल पर इसको जोरदार तरीके से हम उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, सारे मीडिया के बंदे हमारे यहाँ पर आप आए हैं। आप लोगों के माध्यम से सबको जुले, सबको सलाम जुले। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी 6 शेड्यूल, आपके मैनिफेस्टो में जी बिल्कुल। लोगों का जिस तरह का विश्वास रहा है एपेक्स और केडीए आने के बाद 6 शेड्यूल की जो डिमांड है और लद्दाख की सेफगार्ड की जब वो बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह खड़ी उतरेगी इस सेफगार्ड को? हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया आपने। कांग्रेस पार्टी ने, आप शायद सबों ने देखा होगा, एक ऐतिहासिक कदम लिया लद्दाख के प्रति। जो हमारे जो मैनिफेस्टो है ना, उससे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को मालूम है कि हमारे सांसद अंबिका सोनी जी, दिग्विजय सिंह जी, और हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने इन सारी बातों को उठाया, खासकर छठे शेड्यूल की मांग को लेकर। और खुशी की बात यह है कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कार्तिक सिंह जोरा जी ने जो पिछले साल जो हमारा जो रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था, जो हमारा कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी इस बात को उठाया था। बहुत गंभीरता से हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस बात को महसूस किया और उसको अपना छठे शेड्यूल के बारे में सोचा उन्होंने। और उसी के चलते जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो नेशनल मैनिफेस्टो जो जारी की गई है पूरे भारत में, जो रिलीज किया गया है, हम सब के लिए खुशी की बात है कि उसमें छठा शेड्यूल को लेकर लद्दाख को छठा शेड्यूल देने की बात की है और कांग्रेस वचनबद्ध है। और हमने ये देश के सामने हमने ये वचन लिया है हमारे मैनिफेस्टो के द्वारा। जो नया पत्र जो हमने मैनिफेस्टो जारी की है, एक ऐतिहासिक कदम है। वो अपने आप में एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, एक से खूबसूरत जो मैनिफेस्टो जो जारी की है कांग्रेस के अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, उसमें साफ तौर पर लद्दाख को छठे शेड्यूल देने की बात की गई है। और इन सारे बातों को लेकर हम आगे चलेंगे। तो ये हम कांग्रेस प्रॉमिस करते लद्दाख के लोगों के सामने कि हम लद्दाख को पूर्ण राज्य की बात हो, इन सारी बातों का हम ध्यान दिखाएंगे। आपके सवाल को जवाब मैं देता हूँ। बीजेपी ने नेशनल मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल कभी नहीं लिखा। लोकल जो मैनिफेस्टो है उसमें जमयांग त्सरिंग नामग्याल ने रखा है। तो फर्क यह है, कांग्रेस पार्टी नेशनली कमिटेड है। जब हम नेशनल मैनिफेस्टो में रखते हैं, यू आर कमिटेड बिफोर द नेशन दैट यू विल फुलफिल दिस डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल। जमयांग साहब का अपना जो यहाँ लोकल पे निकाला उसमें था, उनके नेशनल मैनिफेस्टो में नहीं था। ये आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको अमित शाह ने रिजेक्ट कर दिया। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।